हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले जो है कि इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में ग्रामर को कवर किया था, आज के इस वीडियो में हम लोग अब किताब के ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। यानी कि रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो बिना किसी समय को वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से कह रहा है एक डस्ट हुम डैश दैट्स वोर सेव्ड मेड अवेयर। तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा? इंग्लैंड होगा। बहुत जगह आइसलैंड भी दिया है, नीचे कमेंट करके आप लोग जो है ना इसका सुधारण कर लेंगे कि क्या होगा। मुझे तो इंग्लैंड लग रहा है, तो इंग्लैंड ही होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियो लगातार आते रहें, ठीक है। और ये तो किताब का है, इसको बस जो है ना देखते चलना है, आपका काम बन जाएगा। देखते चलना है, यही चीज आपको पूछ देगा और लगा देना है। द राइटिंग स्टाइल इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन डैश डैश अल्फाबेट। तो यहां पर राइट आंसर यूनिक हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट। ठीक है, एकदम देखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जैसे ही हु विल रिमेंबर की बात आ गई, ये एन एपिटफ का लाइन है। कहां का लाइन है? एन एपिटफ का लाइन है। कौन याद करेगा? तो एन एपिटफ से लिया गया ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एवरी डैश डैश लिव्स इन परपेचुअल प्रीकैरियस बैलेंस। तो ये कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, एवरी यहां पर एवरी मैन होगा कि एवरी न्यूज़पेपर होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, एवरी मैन जान करके दिया हुआ है कि आप मैन लगा दें। यहां पर होगा एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन परपेचुअल, ठीक है, बैलेंस के साथ वो चलता है। यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा? न्यूज़पेपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। कितनी बार पूछा है? सिविलाइजेशन से पूछ ही देता है। द पाथ ऑफ ड्यूटी। राइट आंसर कौन सा होगा? द पाथ ऑफ ड्यूटी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, तो कह रहा है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज द अटेंड मास्टरी ओवर। ये भी क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन से है और मैंने जो आपको नोट्स दिया है उसमें भी लिखा हुआ है माइंड एंड पैशन। राइट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेंड मास्टरी ओवर माइंड, लेकिन यहां पैशन भी है, तो भी राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। किससे जुड़े हुए थे वो? तो जाहिर सी बात है कि वो कोई बिजनेसमैन या आर्ट्स या गेम से नहीं, एजुकेशन। राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जो स्टोरी है ना, 3 स्टोरी, उससे खूब क्वेश्चन पूछता है, तो इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन डैश डैश। उसको जो है ना भाव नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? उनके पास एक बड़ी गाड़ी नहीं थी, ए बिगर कार। राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। उसके बाद भाड़े पे कार लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1929 में। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, अवार्ड से लेकर के। जल्दी कमेंट में बताइए कि आपको याद आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबी वाज ए डैश डैश डैश। सेबी क्या था? तो सेबी कद्दुओं से बहुत लगाव था। ये चैप्टर कहां से लिया गया है? द आर्टिस्ट से। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ए होगा, एन आर्टिस्ट। मैंने अभी तुरंत कहा था कि स्टोरी से क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ। वो अपने लिए क्या खरीदता है? तो गर्ड्स खरीदता है। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रौपदी एल साइरस वाज बोर्न इन। इनका जन्म कब हुआ है? इधर ही मैंने आपको पढ़ाया है, 1893 में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इनवाइटेड डैश डैश डैश। इनवाइटेड काश्मीर होगा, इनवाइटेड काश्मीर। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इनवाइटेड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डैश डैश डैश। तो याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर डी होगा, इंडियन फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज इंडियन वुमेन थी वो, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए। समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला कविता, ये कई बार पूछता है, इसको घुमा फिरा करके, कभी सोनेट है कि कभी लिरिक है कि कभी लव पोएम है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज। जॉन डन किससे जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सॉन्ग एंड सोनेट से जाने जाते हैं। किससे जाने जाते हैं? सॉन्ग एंड सोनेट से। अच्छा एक चीज और, सटायर भी इसमें दिया गया है और sermons भी दिया गया है, ऑल ऑफ दीज भी दिया गया। मैंने देखिए यही गलती विद्यार्थी करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ऑल होगा, क्योंकि ये भी आपको देखना है कि यहाँ ऑल भी दिया है और ये सारे ऑप्शंस भी हैं। इन सभी में तो इनसे तो जाने ही जाते हैं, लेकिन ऑल जो दे दिया और सटायर भी है, जब दोनों मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ऑल आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम को किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। कम से कम ये सारा तो याद ही होना चाहिए। ओड टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओड टू ऑटम इज रिटन इन। ओड टू ऑटम कब लिखा गया जो है कि है? तो सितंबर 1819 ईस्वी में ओड टू ऑटम जो है कविता लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डेला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश डैश डैश। यानी यहां से 3 क्वेश्चन बन गया कि वाल्टर डेला मेयर को क्या अवार्ड मिला था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट। किससे मिला था? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड से। और कब मिला था वही इसमें पूछ रहा है। तो यहां पर राइट आंसर होगा 1953। राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डेला मेयर वाज डैश डैश डैश। तो पोएट थे कि नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे? तो वो सभी थे। ऑल इसमें राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फायरहैम डील्स विथ डैश डैश घाट। तो बर्निंग घाट कौन सा होगा? बर्निंग घाट। ये सारा इंपॉर्टेंट है, इस ये सारा समरी में भी आपको पढ़ाए हैं। फायर वुमेन को कहां से रिलेट करना है? बर्निंग से रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेब्यूटरी इन फायर वुमेन स्टैंड फॉर। किसके लिए स्टैंड, मतलब कि ये वर्ड किसके लिए आया है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इममोरल बिहेवियर। इममोरल बिहेवियर, ये मैंने समरी में भी कहा है कि इममोरल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन। माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1965 में। अगला कह रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज डैश डैश डैश। वो क्या है? तो याद रखिएगा ए लिरिक राइट आंसर होगा। तो यहां तक का ऑब्जेक्टिव को आप एकदम बखूबी इसको खूब तैयारी कर लीजिएगा। ये देख लीजिए कि ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिव में इस प्रकार का ऐसे पूछता है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तैयारी करना चाहें तो बिल्कुल इस पर तैयारी करिएगा। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपकी काफी हेल्प में आया होगा। इसे लाइक और शेयर करते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।